रांची तक आज केजरीवाल की शुगर लेवल को लेकर सियासी पारा हाई है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर जेल प्रशासन और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं झारखंड के रांची में आज इंडिया अलायंस की रैली होने वाली है, जिसमें जेल में बंद सीएम केजरीवाल और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमला करने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात आइए दिल्ली की कर लेते हैं। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजी को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में जेल प्रशासन ने कहा है कि केजरीवाल ने जेल आने से पहले इंसुलिन बंद कर दी थी। जेल के डॉक्टर केजरीवाल के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं और उनकी डाइट को लेकर दिल्ली एम्स से डाइट चार्ट मंगाया गया है। केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है। वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन की रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि दिल्ली के सीएम को मारने की साजिश हो रही है। उनको जानबूझकर इंसुलिन नहीं दी जा रही, केजरीवाल को उनके डॉक्टर को नहीं दिखाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में बीजेपी की साजिश बता रही है। कह रही है कि तिहाड़ जेल प्रशासन केंद्र में बीजेपी सरकार के इशारे पर केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनके शुगर लेवल को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इसे आपकी ड्रामेबाजी बता दिया है। कह रही है कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर आती है। इधर जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश का आरोप एक बार फिर से दोहरा दिया है। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर जेल प्रशासन ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें क्या क्या अहम बातें बताई गई हैं, जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या बताया है, आइए आपके सामने रख दें, दिखा दें आपको कि किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से अभी इस पर वाद विवाद चल रहा है। देखिए, बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के आरोप ये हैं कि जेल में केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है। पहला आरोप यह लगाया गया है कि जेल में अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल को डॉक्टर से मिलने से रोका जा रहा है। दूसरा आरोप यह आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है कि केजरीवाल को उनके डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तीसरा आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल का शुगर लेवल छिपाया जा रहा है। दरअसल शुगर लेवल बढ़ चुका है अरविंद केजरीवाल का और उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। चौथा आरोप यह है कि जेल में इंसुलिन होने के बाद भी केजरीवाल को नहीं दी जा रही है, जबकि वो इंसुलिन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। पांचवा यह है कि शरीर के अंगों को खराब करने की साजिश रची जा रही है। शुगर लेवल बढ़ रहा है, उन्हें इंसुलिन की जरूरत है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है, जिससे सीधे सीधे हत्या की साजिश का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। जब उनकी शुगर गिर गई तो उसको जालसाजी से लिख दिया गया शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, ताकि उनकी बढ़ी हुई शुगर को छिपाया जाए। अब सवाल यह आता है, भाजपा शासित केंद्र सरकार उनकी बढ़ी हुई शुगर को क्यों छिपाना चाहती है? इसलिए छिपाना चाहती है ताकि उनको दवा ना दी जाए। और दवा क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ी रहे, उनको इंसुलिन दिया ना जाए, तर्क और कुतर्कों से टीवी में माहौल बना के रखा जाए, और अरविंद केजरीवाल के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली भी डैमेज हो जाए। और मैं ये मानता हूं केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सबके सामने हत्या करने की साजिश कर रही है, और अरविंद केजरीवाल हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, चाहे वो तिहाड़ जेल के डॉक्टर का दरवाजा हो, वहां के डीजी का दरवाजा हो, केंद्र सरकार का दरवाजा हो, या वो कोर्ट का दरवाजा हो, वो हर दरवाजा खटखटा रहे हैं कि साहब मुझे दवा दे दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि साजिशन अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको तिहाड़ जेल प्रशासन की वो रिपोर्ट भी दिखाती हूं, जिसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी से पहले ही केजरीवाल ने इंसुलिन लेना बंद कर दिया था और उनको ये एडवाइस उनके तेलंगाना के एक डॉक्टर ने दिया था कि अब आप इंसुलिन मत लीजिए। और ये बाकायदा रिपोर्ट जो है वो जेल प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। डॉक्टर की सलाह पर केजरीवाल इंसुलिन नहीं ले रहे थे, वो सिर्फ कुछ एंटी डायबिटिक टैबलेट्स ले रहे थे। उपराज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट में जेल प्रशासन ने यह भी बताया कि केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है, उन्हें इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में केजरीवाल की सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
केजरीवाल के लिए दिल्ली एम्स से डाइट प्लान भी मंगाया गया है। एम्स ने केजरीवाल को खाने पीने में कई तरह के परहेज बताए हैं। तो जेल प्रशासन ने जो रिपोर्ट एलजी को सौंपी है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन नहीं ले रहे थे। जेल में आने से पहले ही उन्हें इंसुलिन लेना उन्होंने बंद कर दिया था अपने डॉक्टर की सलाह पर। अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने एलजी को केजरीवाल के बारे में ये जानकारी दे दी है। उनके डाइट और हेल्थ से जुड़ी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या क्या है, आइए वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले से इंसुलिन बंद कर दी थी, ये जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में एलजी को सौंपा है। जिस इंसुलिन को लेकर इतना बवाल हो रहा है, जेल प्रशासन ये कह रहा है कि इंसुलिन लेना पहले ही बंद कर दिया था। तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर अरविंद केजरीवाल इंसुलिन नहीं ले रहे थे, यानी कि जेल में आने से पहले ही इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है जो शुगर पेशेंट लेते हैं वो लेना बंद कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। कई महीनों से ओरल मेडिकेशन पर हैं अरविंद केजरीवाल, यानी एंटी डायबिटिक टैबलेट्स ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन इंसुलिन नहीं ले रहे थे। अब उसी इंसुलिन की मांग की जा रही है। मेटाफॉर्मिन नाम की दवा ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि एंटी डायबिटिक टैबलेट होती है, ये दी जा रही है। आरएमएल अस्पताल में हुए मेडिकल में भी इंसुलिन की सलाह नहीं दी गई, यानी अभी जिन डॉक्टर से सलाह ली जा रही है वहां से भी इंसुलिन देने की जो बात है वो डॉक्टर्स की तरफ से नहीं की जा रही, इसलिए इंसुलिन देना मैंडेटरी नहीं है। 10 और 15 अप्रैल को जांच के दौरान सिर्फ दवा लेने की सलाह ही डॉक्टर्स के जरिए दी गई है। इंसुलिन का कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, जबकि जेल में इंसुलिन उपलब्ध है। जेल प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है। आपने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सुना होगा, वाइटल ऑर्गन्स को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी बातें की जा रही थी, लेकिन जेल प्रशासन ये कह रहा है कि फिलहाल उनके जो शुगर लेवल है वो चिंताजनक नहीं है। अब देखिए 956 कैदी को शुगर है, जिसमें से 26 को इंसुलिन दी जाती है, यानी कि तिहाड़ जेल में कुल 956 ऐसे कैदी हैं जिनको शुगर है और उनमें से कुछ को इंसुलिन दी जाती है। जेल डिस्पेंसरी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन मौजूद है, और ये बात तो खैर आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जब तिहाड़ जेल प्रशासन के पास इंसुलिन है तो क्यों नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जरूरत पड़ने पर इंसुलिन दी जाएगी, ये जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है। तो देखिए तिहाड़ जेल प्रशासन लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल का ध्यान रखा जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। देखिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि उन्होंने एम्स से अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट बनवाया है। आइए आपको बताते हैं क्या है उनका डाइट चार्ट। मिठाई, लड्डू, केले, आम, फ्रूट चाट और तला भोजन, इसकी जगह नमकीन, भुजिया, मीठी चाय, पूरी, आलू, अचार, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड। यानी कि तिहाड़ प्रशासन का दावा है कि जेल में ये सब अरविंद केजरीवाल खा रहे हैं। ईडी ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया था कि जानबूझकर ऐसा खाना खाया जा रहा है जिससे अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़े। अब तिहाड़ प्रशासन का दावा यह है कि केजरीवाल के लिए एम्स ने सलाह दी थी कि खान पान में सख्ती से एहतियात बरतना है। हर रोज सिर्फ 20 ml तेल के सेवन की इजाजत उनको दी गई थी। ये एम्स की तरफ से सलाह दी गई है और ये तिहाड़ जेल प्रशासन ने बता दिया है। अब क्या खा सकते हैं अरविंद केजरीवाल और क्या नहीं खा सकते हैं, देखिए पूरी बिल्कुल नहीं खा सकते, पराठा नहीं खा सकते, समोसा नहीं खा सकते, पकोड़े, नमकीन, भुजिया, गुड़, मिठाई, केक, जैम, चॉकलेट, चीनी, शहद, अरबी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल नहीं खा सकते। आम नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, चीकू नहीं खा सकते, लीची, अंगूर, आलू, पापड़, घी, मक्खन, अंडे की जर्दी, फुल क्रीम दूध, अलग से नमक, अचार और आइसक्रीम, ये वो तमाम फूड आइटम्स हैं जो अरविंद केजरीवाल खा नहीं सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो अरविंद केजरीवाल खा रहे हैं, ये आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए थे। अब देखिए आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल प्रशासन के इन तमाम दावों को गलत बता रही है, आरोप लगा रही है कि बीजेपी के इशारों पर जेल प्रशासन केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। वहीं बीजेपी आपके इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। जेल में इंसुलिन है, जेल में इंसुलिन दिया जाता है मरीजों को, खुद बता रहे हैं। सैकड़ों मरीजों को इंसुलिन दिया जा रहा है जेल में, अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सबको कोई ना मारना है, मारना तो अरविंद केजरीवाल को है ना। इससे तो और एक्सपोज होती है केंद्र सरकार। उनका नुमाइंदा कह रहा है
जेल में इंसुलिन है, मगर अरविंद केजरीवाल को तभी देंगे जब हमारी इच्छा होगी। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, उसके बावजूद बार बार अनाप शनाप आरोप लगाना। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसी जेल में मनीष सिसोदिया 1.5 साल से बंद है, उनकी तबीयत तो ठीक है। सत्येंद्र जैन जो लगातार बीमार रहे वो भी ठीक है, उन्हें भी दिक्कत नहीं है। संजय सिंह जो अभी जमानत पे बाहर है वो भी रहकर आए हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को तकलीफ है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाते जाते इनका नाम ले लिया था कि विजय नायर तो इनको रिपोर्ट करता था। केजरीवाल की जेल डाइट को लेकर एक तरफ घमासान मचा है तो दूसरी तरफ तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया है। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जेल में है और अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की कोशिश की जा रही है, बार बार इन आरोपों को बुलंद कर रही है। और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तिहाड़ जेल के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा सीधा आरोप यह है अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो रही है, उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका मेंशन तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा है। उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत है लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। और अतुल भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन के दौरान? देखिए प्राची, अब इस समय तिहाड़ जेल की गेट नंबर 4 पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। बताया हमें यह गया है कि यहाँ पर आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, तमाम जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की वो तिहाड़ जेल पर यहाँ पर पहुंचने वाली है। सरिता सिंह जी यहाँ पर है आम आदमी पार्टी से, उनसे बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से 11 तारीख से लगातार दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का इंसुलिन लेवल बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो 30 साल से डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लेकिन लगातार एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर, दिल्ली के एलजी के इशारों पर, तिहाड़ जेल के जो डीजी हैं उनके कहने पर उनके हेल्थ इश्यूज़ के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार बार बार ये बाहर आवाज़ उठाई जा रही है कि वो इंसुलिन लेते हैं, 54 उनका ब्लड शुगर है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी लापरवाही बढ़ती गई है। तो आज हम सब लोग यहाँ पे यही कहने के लिए आए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र रच रही है उनके जान को लेने का, वो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ना रचे। और पूरा देश आज इसको देख रहा है कि किस तरीके से डायबिटीज पेशेंट को षड्यंत्र के तहत इंसुलिन ना देकर, दवाइयाँ ना देकर, जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको ना दिखाकर, जो उनका अपना फिजिशियन है उनको ना दिखाकर पूरी की पूरी एक लापरवाही बढ़ती जा रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है, एम्स ये कह रहा है कि इंसुलिन तो पहले ही रोक दी गई थी। जो तेलंगाना के एक डॉक्टर्स है उन्होंने ये बात कही थी इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है, और इंसुलिन तो है तिहाड़ में। आज ही डीजी तिहाड़ ने एम्स को लिखा है कि वी नीड अ डॉक्टर, यानी अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब थी, जो बार बार आम आदमी पार्टी मीडिया के माध्यम से हर प्लेटफॉर्म में कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है। आज ही वो लेटर लिखा गया है, यानी खुद तिहाड़ ये मानता है कि उनकी तबीयत खराब है, वो डायबिटीज पेशेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत उनके जान को खतरा है। और ठीक है, तो आम आदमी पार्टी बार बार अपने इन्हीं आरोपों को बुलंद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है और इसीलिए अब एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। चूंकि चुनाव भी है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल में है, सब कुछ भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मौसम के साथ साथ चुनावी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। पहले राउंड की वोटिंग के बाद सियासी पारा भी काफी बढ़ चुका है। ऐसे में आज रांची में इंडिया गठबंधन अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। आज रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन के देश के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगेगा। इंडिया गठबंधन की इस रैली को उल गुलान रैली नाम दिया गया है। उल गुलान न्याय महारैली को जेएमएम ने बुलाया है। इस रैली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे विपक्ष के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे, लेकिन पोस्टर्स में इन नेताओं के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की तस्वीर भी छाई हुई है। ये इंडिया गठबंधन की तीसरी रैली है जिसमें कल्पना सोरेन मौजूद रहेंगी। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रैली में मौजूद रहेंगी। सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में केजरीवाल का संदेश पढ़ा था। उसके बाद से वो गुजरात में आपकी स्टार कैंपेनर बन चुकी हैं और अब यहां रैली में आपकी तरफ से भाग ले रही हैं। इंडिया अलायंस को रैली में 5 लाख से अधिक लोगों के जुटने की उम्मीद फिलहाल है। और देखिए, ये दूसरे चरण के लिए इंडिया अलायंस अपनी ताकत का
का एहसास कराने की कोशिश रांची के इस रैली के जरिए करने वाला है। अब रांची की उल गुलान रैली में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के नेताओं को छोड़कर विपक्ष को लगभग सभी बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। रैली को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे, तो आरजेडी की तरफ से लालू यादव और तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। आप की तरफ से दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और संजय सिंह के साथ पहुंच रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी रैली को संबोधित करेंगे। तो इस रैली में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मौजूद रहेंगे। इस रैली में सबसे ज्यादा नजर रहेगी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर। रैली के लिए लगाए गए पोस्टर्स में हर जगह कल्पना सोरेन नजर आ रही हैं। कल्पना सोरेन इसके पहले इंडिया गठबंधन की मुंबई और दिल्ली रैली में भाग ले चुकी हैं, लेकिन यह रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ झारखंड की राजधानी रांची में हो रही है। इस दौरान कल्पना सोरेन को काफी प्रमुखता मिलना तय है। कल्पना सोरेन गांडेय सीट से उपचुनाव भी लड़ रही हैं। इस सीट पर कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के लिए जेएमएम विधायक ने इस्तीफा दिया था। तब कहा जा रहा था कि अगर हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं तो कमान कल्पना सोरेन को सौंपी जा सकती है। तब तमाम अटकलों के विपरीत चंपई सोरेन झारखंड के सीएम बने थे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद कल्पना सोरेन का अगला कदम क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। कल्पना सोरेन लगभग मुख्यमंत्री बनने जा रही थीं, लेकिन पार्टी के अंदर जिस तरीके से उनके नाम को लेकर दो धड़े बट गए, इसीलिए कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन पाई थी। तानाशाही के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनकर आए हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाही बढ़ती हुई तानाशाही हो, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच उसको लेकर जा रहे हैं। और अगर आपने फेज़ 1 का चुनाव देखा होगा तो उसी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव है। ये बहुत बड़ी रैली है और मुझे नहीं लगता कि झारखंड में इतनी बड़ी रैली कभी हुई होगी और स्वतः लोग आ रहे हैं इस महारैली में क्योंकि यहाँ पे चूँकि माननीय हेमंत सोरेन जी की बात है और जनता उनके लिए उमड़ पड़ रही है और इंडिया गठबंधन एक साथ है, तो इस रैली की सफलता का हमें पूरा विश्वास है और सभी लोगों को जो माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है, जो अन्याय के खिलाफ है, वो आज इस रैली में आपको दिखेंगे। पूरे देश भर के तमाम नेता आ रहे हैं और झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं।